यूपीएससी 2024 भूल तो नहीं गए तैयारी करना? अगर भूल गए हो तो याद करो उस चीज को। यूपीएससी मेरा पैशन है, पैशन। तो उसी चीज के लिए हम ला रहे हैं यूपीएससी 2024 बैच। आप सोच रहे होंगे आखिरकार ये ऊर्जा आई कहां से? ये ऊर्जा आई जब 2020 में हमने 139 प्लस सिलेक्शन इंश्योर किए। ये ऊर्जा आई तब जब 2021 में हमने 169 प्लस सिलेक्शन इंश्योर किए। ये ऊर्जा आई तब जब हमने 2022 में मेंस के रिजल्ट में हमने इंश्योर किया 839 प्लस सिलेक्शन। तो ये ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए आप और हमें मिलकर तैयारी करनी होगी और इस बैच में हम बेहतरीन फीचर लाने वाले हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्मूथ बनाएंगे और कॉन्टिन्यूसली आपको हम सुपरवाइज करेंगे। तो इस फीचर्स को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हमारे साथ देवेंद्र सर और शिवम सर हैं जो आपको पूरे फीचर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। तो क्या एनर्जी आ गई क्या सबको? तेज से आवाज आनी चाहिए मेरे पास। अगर ये एनर्जी आ गई है ना तो चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि इस प्रारंभ 2024 में क्या क्या करना है। तो चलो प्रारंभ करते हैं फिर इस तैयारी को। प्रारंभ को हम लोग बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपके समझ के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहला पार्ट जो है वो आपके बेसिक फाउंडेशन का है। इस बेसिक फाउंडेशन में हम लोग बड़े ही बेसिक सी चीजों को कवर करेंगे जिससे कि आपका एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन डेवलप हो जिसके ऊपर हम बाकी के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। दूसरा स्टेज आपका होगा एडवांस फाउंडेशन कोर्स का। जब बेसिक की तैयारी हो गई है तो अब उसको हम एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे जिससे कि हम आपके यूपीएससी प्रिपरेशन का लेवल मैच कर सकें। एक बार हम इसको भी कवर कर लेते हैं तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां पर हम लोग आपके प्रीलिम्स के लिए रिवाइज कर रहे होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा प्रीलिम्स रिवीजन। और वंस आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके मेंस की तैयारी के लिए कुछ अल्ट्रा मेंस रिवीजन। इन 4 कंपोनेंट्स को हम एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आइए बात करते हैं इसके पहले फेज के बारे में। पहला फेज जो कि इसके फाउंडेशन से बेस्ड है। लेकिन एक मिनट, फाउंडेशन के बारे में बात होगी लेकिन फाउंडेशन के पहले भी तो कुछ आता है ना। जो फाउंडेशन के पहले का स्टेज है दैट इज कंटेंट डिटॉक्स। अब ये कंटेंट डिटॉक्स का क्या मतलब है? इसके पहले कि आप फाउंडेशन में एंट्री करें कुछ टॉक्सिकेंट्स को निकालने की जरूरत होती है। हमारी लाइफ ऐसे भी आजकल बहुत टॉक्सिक हो चली है। जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में आते हैं तो थोड़ा बहुत ग्राउंड वर्क हमने किया होता है। वो ग्राउंड वर्क सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। उस ग्राउंड वर्क में टॉक्सिसिटी हो सकती है। हमें इंश्योर करेंगे कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में एंटर कर रहे हैं तो आप उस टॉक्सिसिटी के साथ एंटर ना करें। डिटॉक्स कंटेंट का जो फेज होगा इसमें हम आपके कंटेंट को बेहतर बनाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि उसके आगे आप जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो सही हो। इसमें पहला फेज जो होगा इसके 3 स्टेजेस होंगे फंडामेंटली। तो जो पहला स्टेज होगा उसमें आपकी मुलाकात एक मेंटोर से होगी, फैकल्टी मेंबर से होगी। वो आपसे इंडिविजुअली बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने अभी तक जो पढ़ा वो सही था या नहीं था और उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो कैसे सही हो सकता है। लेटर ऑन आपको कुछ बेसिक काम करने को दे दिया जाएगा। हो सकता है कोई शीट फिल करने को दे दिया जाए और बोला जाए कि आप बताइए आपने अभी तक क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। इसके बाद जब आप ग्राउंड वर्क करके आ जाएंगे तो सेकंड स्टेज पर मेंटोर से आपकी मुलाकात फिर से होगी और वो देखेंगे कि आपने जो ग्राउंड वर्क उन्होंने दिया था करने को उस पर कितना काम किया है और उसके बेसिस पे आपको क्या गाइडेंस रिक्वायर्ड है। और उसके बाद एक और तीसरे स्टेज की मीटिंग डिटॉक्स कंटेंट में आपके मेंटोर से होनी है। इन 3 मीटिंग्स में ये इंश्योर कर दिया जाएगा कि आपकी आगे की तैयारी बिल्कुल सॉलिड और स्ट्रांग हो। ध्यान दीजिएगा, ये डिटॉक्स स्टेज केवल 1 जनवरी के पहले ही एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि 1 जनवरी से आपका फुल फ्लेज्ड जो फाउंडेशन कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक बार कोर्स स्टार्ट हो गया उसके बाद डिटॉक्स स्टेज का टाइम हमारे पास नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कोर्स को स्टार्ट करने से पहले इस डिटॉक्स स्टेज में इन्वॉल्व हों, डिटॉक्स कंटेंट के प्रोसेस में शामिल हों, तो आप खुद को 1 तारीख के पहले एनरोल कर लें। इसके बाद जब आपका पहला फेज शुरू होगा तो इसमें आपकी क्लासेस कैसे रन करने वाली हैं। ध्यान दीजिए, वीक में 5 डेज की क्लासेस होने वाली हैं। शुरुआत हम एनसीईआरटी से करने वाले हैं। जनवरी और फरवरी में एनसीईआरटी को कंप्लीट किया जाएगा। एनसीईआरटी को जब कंप्लीट किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि 6 से 12 तक की पढ़ाई हम आपको करवाने वाले हैं एक किताब को एनसीईआरटी के जरिए। ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि हम ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं तो ज्योग्राफी का सारा कंपोनेंट जो एनसीईआरटी में है उसे एक बार में पढ़ा दिया जाएगा। कंटेंट सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। पैरेलली ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स आपको एक एक करके कंबाइंड करके एनसीईआरटी के फॉर्म में तैयार करवा दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो 2.5 से 3 घंटे के होंगे। इसके बाद केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। हम ये चाहते हैं कि जो ये फाउंडेशन स्टेज है यहां पर आपकी ग्राउंड वर्क की बढ़िया तैयारी हो जाए और उसके बाद फिर जब आप बिल्कुल फेज में एंटर करें, जो फाइनल फेज है तैयारी का एडवांस लेवल है, वहां पर आप बिल्कुल स्ट्रांग फील करें। एनसीईआरटी जो 5 दिनों की क्लासेस होंगी उसमें हर दिन कुछ अलग होने वाला है। एनसीईआरटी में जो मंडे टू फ्राइडे की क्लासेस हो रही हैं, मंडे एनसीईआरटी की क्लासेस के साथ आपको सीसैट की क्लासेस करनी होंगी।
सीसैट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं पैरेलली आपका सीसैट भी कवर हो जाए। ट्यूसडे को आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस के साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस होने वाली हैं। करंट अफेयर्स की क्लास में ऐसा नहीं है कि हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं, एक होता है कैपेबिलिटी अप्रोच। आपकी कैपेबिलिटी को डेवलप कर दिया जाए ताकि आप इतने पोटेंट हो जाएं कि आपके पास पोटेंशियल हो खुद से एनसीईआरटी या फिर करंट अफेयर्स को कवर करने का। जो भी फैकल्टी मेंबर जाएंगे वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि ये आर्टिकल में क्या कंटेंट है और अगर आपको इसको खुद से पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे। अब आपको ना केवल कंटेंट छांटना आ जाएगा बल्कि उसे खुद से अप्रोच करना या पढ़ना भी आ जाएगा। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को नॉलेज ट्रांसफर का सेशन होगा। एक फैकल्टी मेंबर आप सभी लोगों के साथ लाइव सेशन में जुड़ेंगे। जो भी करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा हुआ है या एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है वो उस पर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपका ओपिनियन लेंगे। सभी लोग आपके साथ होंगे जो आपके साथ इस क्लास में पढ़ रहे हैं। आप जज कर सकते हैं आपकी तैयारी का लेवल क्या है। पैरेलली आपको दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ओपिनियन भी समझ में आ जाएगा। यूपीएससी में देखिए डायमेंशन जरूरी हैं। वो डायमेंशन आपको मिलेंगे कैसे? जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने साथ देखेंगे, महसूस करेंगे। ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन में हैं तो आपको लगे कि आप आइसोलेशन में हैं और आप जिसके साथ हैं, जिसके साथ पढ़ रहे हैं उसका आपको आइडिया नहीं। थर्सडे को एनसीईआरटी के साथ सिनॉप्सिस राइटिंग होगी। आंसर राइटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आंसर राइटिंग में हम सीधा घुस जाते हैं तैयारी के साथ ही, गलत अप्रोच है। कहा जाता है कि आंसर राइटिंग करने से पहले राइटिंग करना आना चाहिए, आंसर लिखने से पहले लिखना आना चाहिए। सिनॉप्सिस राइटिंग यही फेज है। एक मेंटर आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, वो आपको कोई भी रैंडम टॉपिक दे देंगे जो आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है और कहा जाएगा कुछ तो लिखिए। और जब आप उसमें लिखेंगे तो एटलीस्ट आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आपने अटेन की है आप उसे कलेक्ट करने की प्रिपरेशन करेंगे, खुद को कलेक्शन में लेकर आएंगे। इस तरीके से मंडे टू थर्सडे में आप ये पूरा अप्रोच कवर कर लेंगे। फ्राइडे को एनसीईआरटी के साथ डाउट सेशन होने वाला है। एक फैकल्टी मेंबर आपके साथ लाइव क्लास में आएंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। मतलब आप केवल आइसोलेशन में पढ़ नहीं रहे, आपसे हर दिन एक मेंटोर की मुलाकात हो रही है या कोई एडिशनल कंपोनेंट है जो आपकी बेसिक तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। सैटरडे ऑफ मिलेगा। पूरा हफ्ता पढ़ा है, सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे तो फिर कुछ ना तो रिकॉल हो पाएगा और ना ही आप खुद को तैयार कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, संडे को टेस्ट देना है। अगर संडे को टेस्ट देना है तो सैटरडे को आपने पूरे हफ्ते में जो कुछ भी पढ़ा है आप उसे रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसे कंसोलिडेट करेंगे ताकि आप संडे को टेस्ट दें, अच्छा स्कोर करें और कॉन्फिडेंट फील करें। तो ये होगा पहला स्टेज, पहला फेज, जहां पर आपकी तैयारी को फाउंडेशनल तरीके से एकदम स्ट्रांग बना दिया जाएगा। तो यहां जो आपका बेसिक फाउंडेशन है वो जनवरी और फरवरी में कवर हो जाने वाला है। एनसीईआरटी के थ्रू आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है। आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ना जानते हैं, आपने अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ डिस्कशन कर लिया है और आप सिनॉप्सिस राइटिंग के जरिए राइटिंग करना भी सीख गए हैं। अब यहां पर जो आपने जनवरी और फरवरी में एनसीईआरटी का ये फंडामेंटल कवर किया है बेसिक फाउंडेशन में, पूरे मार्च में एनसीईआरटी के टेस्ट होने वाले हैं। ये मत सोचिए कि अटेम्प्ट अगले साल का है तो बाद में आप टेस्ट देंगे। आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसके जरिए आपके सारे जो टेस्ट हैं वो मार्च में कंप्लीट किए जाएंगे और देखा जाएगा कि जो कुछ आपने पढ़ा है कि आप उसे सच में कंसोलिडेट कर पाए हैं। इन 3 महीनों में आप इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे कि जब हम अपना नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट करेंगे बाय द अप्रैल तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा और आप पूरी स्पीड से जाने के लिए तैयार होंगे। तो ये बेसिक फाउंडेशन बैच आपकी तैयारी को ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल स्ट्रांग बना देने वाला है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका बेसिक फाउंडेशन जो कि हम लोग फेज 1 में कवर कर रहे हैं। अब बात करते हैं फेज 2, 3 और 4 में क्या होगा। शुरुआत में हमने बात की थी ना कि 4 मेजर इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इसके। पहला पिलर बेसिक फाउंडेशन का था, अब हम सीधे लड़ाई के मैदान में कूद रहे हैं फेज 2 पे। अब ये फेज 2 कहां से स्टार्ट होता है? आपके एडवांस फाउंडेशन कोर्स पे स्टार्ट होता है। ये एडवांस फाउंडेशन कोर्स को अगर हम वीकली बेसिस पर एनालाइज करने की कोशिश करें तो एक बार याद करना या फिर एक बार रियलाइज करना कि एक्चुअल में क्या चल रहा होगा। सबसे पहले अगर हम मंडे से फ्राइडे तक की बात करें तो आपके बेसिक लेक्चर्स मिल रहे होंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर शेड्यूल आपको मिलेगा। पहले तो जिस शेड्यूल में ये पूरा मेंशन होगा कि भाई इन अंत तक हम लोग किन बेसिस पर तैयारी कर रहे होंगे, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ रहे होंगे, किसको बाद में पढ़ रहे होंगे। और साथ ही साथ यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा एक्चुअल में आता है कि पता तो सबको होता है लेकिन कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि हम लोग रोज सुबह सोचते हैं कि शायद अलार्म लग जाए, कोई अगर हमारे लिए लगा दे तो शायद हम उठ जाएं। तो समझ लीजिए ये जो अलार्म लगाने वाला सिचुएशन है ना वो हम आपको दे रहे हैं। यही है शेड्यूल विद अलार्म फीचर। शेड्यूल विद अलार्म फीचर में हम लोग एक हफ्ते का आपका जो भी शेड्यूल होगा उसको आपको अलग से बता रहे होंगे, कुछ भी नोटिफिकेशन के जरिए, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए, लेकिन आपको हर जगह पर हम आपको जगा रहे होंगे कि उठो, चलो जल्दी से लग जाओ, एक हफ्ते का फिर से शेड्यूल आ गया है। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बता रहे होंगे इसी में कि इस पूरे वीक में जितना भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिन पे आपको स्पेशल एम्फेसाइज करना है।
क्योंकि इन पोर्शन से यूपीएससी लगातार पिछले कुछ सालों से क्वेश्चंस पूछे जा रही है। तो ऐसे पोर्शन को आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियसली पढ़ाई करनी होगी। यह है आपका शेड्यूल विद अलार्म का फीचर। सिमिलरली अगर हम मंडे टू फ्राइडे इस पूरे चीजों को पढ़ लेते हैं तो सैटरडे में हम क्या कर रहे होंगे? सैटरडे में हम लोग अपने करंट अफेयर सेक्शन को स्ट्रेंथन करेंगे। इसमें हम लोग वीकली करंट अफेयर के क्लासेस रखेंगे लाइव बेसिस पर। यहां पे टीचर आपको सीधे ये बता रहे होंगे कि भाई हफ्ते में ये कुछ बड़े मुद्दे रहे हैं, इन पे आपको अपना ओपिनियन भी बनाना है। बेसिक जो आप एक फ्रेमवर्क या फिर करंट अफेयर्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड होता है उनको भी डेवलप करना है। पूरा फुल फ्लेजेड फॉर्म में हफ्ते में एक बार तो हमें ये सारी चीजें करनी ही करनी है। तो करंट अफेयर का क्लास आपका हर सैटरडे चलेगा। इसके साथ साथ आपका इसी दिन हम कुछ क्वेश्चंस प्लान कर रहे हैं जो कि आप अपने सैटरडे और संडे में दे सकते हो। ये सैटरडे और संडे आपके टेस्ट में इस तरीके से इन्वॉल्व होगा कि कुछ सेक्शंस हम लोग प्रीलिम्स का देखेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी होती तो एक साथ ही है। तो क्यों ना वो पोर्शन मेंस वाले भी कवर करते चलें जो कि हमने पूरे हफ्ते भर में पढ़े होंगे। तो उसके रिगार्डिंग आपको मेंस के क्वेश्चंस और उनके बहुत ही वेल डिफाइंड सिनॉप्सिस आपको दे दिए जाएंगे, जिसके बेसिस पर आप उनको लिखते हो और प्रैक्टिस करते हो। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर आपको जो भी लोग ये टेस्ट देते हैं हम उनको एनालाइज कैसे कर रहे होंगे? ये कैसे पता चलेगा कि सर हमने आंसर लिख दिया है? ये कैसे पता चलेगा कि सर हमने क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं, लेकिन क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं? उन सब चीजों के लिए हम एक सेशन रख रहे हैं, वीकली परफॉर्मेंस फीडबैक सेशन। ये फीडबैक सेशन आप सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएगा और जिन लोगों ने अपने टेस्ट के परफॉर्मेंसेस हमें शेयर किए होंगे या फिर उस दौरान शेयर कर देंगे, उनको हम इंगेज करके बताएंगे कि देखो कहां पर कमियां रह गई, कैसे इंप्रूव कर सकते थे और आगे हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन चीजों को इंप्रूव करने के लिए। तो ओवरऑल एक ऐसा डिस्कशन हो जाएगा जिससे कि हमें हमारी कमियां पता चल जाएंगी और उसके साथ साथ इनको इंप्रूव कैसे करना है उसका सोल्यूशन भी पता चल जाएगा। तो हम हर हफ्ते अपने आप को रिफाइन करते जाएंगे तब तक जब तक कि वो क्राइटेरिया मीट ना हो जाए जो कि यूपीएससी एक्चुअल में डिमांड करता है। इसके साथ साथ यहां पर एक और फीचर है वेकअप ऑफिसर का। वेकअप ऑफिसर, मान लो कि आपने लगातार पहला हफ्ता कुछ खराब परफॉर्मेंस किया, कुछ जेन्युइन कारण हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा हफ्ता भी हमने आपको समझाया कि भाई देखो इसमें ऐसे ऐसे करो तो शायद सही कर लोगे, लेकिन दूसरे हफ्ते में भी आपने कुछ नंबर से या फिर कुछ बातों से आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो लगातार ऐसे जब भी आप 2 हफ्ते लो परफॉर्म करोगे तो हम आपको यहां से एक मेंटोर कॉल भेज देंगे कि भाई आपके 2 हफ्ते से लगातार थोड़े परफॉर्मेंस में कमी आई है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ये वेकअप ऑफिसर, जिस हिसाब से हम वीकली परफॉर्मेंस फीडबैक सेशन एक ग्रुप ओरिएंटेशन में कर रहे थे, वेकअप ऑफिसर आपको 1-to-1 सेशन देगा जिसके बेसिस पर इंडिविजुअली आपकी जो भी परेशानियां होंगी हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे मंडे टू सैटरडे का। संडे को क्या कर रहे होंगे? रिलैक्स कर रहे होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं है भाई, रिलैक्स करने का इस यूपीएससी जर्नी में कोई मौका नहीं देता है वो। तो हमें रिलैक्सिंग मोड पे ना होके हमें अपनी कमियां सुधार लेनी चाहिए। चलो हम उस दिन पढ़ाई तो नहीं करेंगे, लेकिन हम एक थॉट तो जरूर दे सकते हैं कि आखिरकार अभी तक हमने क्या गलतियां की हैं। तो हम पूरे हफ्ते में हमारे जो भी डाउट्स कलेक्ट हो रहे होंगे, हो सकता है कि उनको हमने ऑलरेडी जो आपके चैट सेशंस होते हैं उनमें हमने रिजॉल्व कर रखा हो, बट क्या हो कि मुद्दा थोड़ा बड़ा हो, उसको हमें टीचर के साथ ही डिस्कस करना हो। तो इन सभी सिचुएशंस में आपको वीकली लाइव सेशंस मिल जाएंगे जिसमें हम लोग जूम डाउट डिस्कशन कर रहे होंगे। जूम पर हम लोग एक साथ वापस से कनेक्ट करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जो भी टीचर्स फैकल्टी आपको इस पूरे हफ्ते पढ़ा रहे होंगे, उनके साथ साथ आपको वो सेशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे या फिर कोई मेंटोर एलोकेट कर दिया जाएगा जिससे कि आपके जितने डाउट है सब कुछ पूछ लो उनसे। लेकिन हफ्ते का डाउट हफ्ते में ही खत्म होना चाहिए, अगले हफ्ते तक जाना ही नहीं चाहिए इसे। तो इस चीज को हम यहां पर इंश्योर कर रहे होंगे और यहां पर एक और फन एक्टिविटी भी लेके चलेंगे। भाई पढ़ाई बहुत मोनोटोनस होती है, अगर हमने इसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाया तो शायद एक टाइम के बाद आप बोर होने लगोगे। उसके लिए आपका इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए और वो इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमें डिफीट योर ओपोनेंट में। देखो डिफीट योर ओपोनेंट एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा फीचर है जिसमें कि आप अपने ही पीयर ग्रुप में लोगों को डिफीट करने के लिए आगे आते हो। इसमें बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। हर दूसरे हफ्ते में हम कुछ ऐसा सेशन रखेंगे, हो सकता है डिबेट का कंपटीशन हमें ऑर्गेनाइज करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम एक टॉपिक दे दें, उसमें ग्रुप्स एलोकेट कर दें, आप उस ग्रुप में उनकी तैयारी करते हो और फिर अपने अपने व्यूज उसके लिए प्रेजेंट करो। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम आपको एक टॉपिक देते हैं, एक टीम उसके प्रॉस में बात करेगी और उसी टीम का दूसरा बंदा उसके कॉन्स में बात करेगा और आपस में भी आप लोग एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे बहुत सारे फन एक्टिविटीज हमने प्लान किए हैं जो कि फन विथ लर्न सेक्शन टाइप का कुछ होगा, जहां पर हम बात तो पढ़ाई की ही करेंगे लेकिन उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के करेंगे। ये पूरा प्लान हो गया आपका फेज 2 का मंडे टू संडे एंड दैट्स इट। जी नहीं, यहां पर चीजें कुछ भी खत्म नहीं होती हैं।
इसके बाद ये साइकिल तो अगले मंडे से वापस से शुरुआत होगी। लेकिन क्या हो कि मंथ एंड में या फिर किसी सब्जेक्ट कंप्लीशन पे हम क्या कर रहे होंगे। मान लो कि हमने आज के डेट में पॉलिटी सब्जेक्ट्स को वाइंड अप कर दिया है, उससे रिलेटेड तुरंत के तुरंत आपको एक टेस्ट मिल जाएगा जिससे कि आपको यह पता चल सके कि आपकी पूरी पॉलिटी का पकड़ कितना मजबूत है, कौन से पोर्शंस अभी भी वीक हैं जिनको कि आपको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना ही रहेगा। इसके साथ साथ यहां पर आपको मिलता है पर्सनलाइज्ड वॉर रूम। अब ये क्या है? देखो, पर्सनलाइज्ड वॉर रूम में क्या होगा कि एक मेंटोर एलोकेशन पे हम जाएंगे। अगर आप लोग के परफॉर्मेंसेस ये जो सब्जेक्ट कंप्लीशन टेस्ट में अच्छे नहीं आए हैं, उस टाइम पर टीचर आपको खुद कॉल करेगा, आपको बताएगा कि भाई इस सब्जेक्ट में आप वीक हो, लेकिन इस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आएगा अभी आगे के टाइम पर जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन वो हमारी तरफ से होगा, आपकी तरफ से अभी भी वो सब्जेक्ट कंप्लीट होना बाकी है। उस चीज के लिए आप अपनी तैयारी हो सकता है इस वे में सोचो कि ये सब्जेक्ट छोटा सा है, यूपीएससी कम क्वेश्चन पूछता है, तो इसको छोड़ देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन उन सभी निग्लेक्शन को हम हटा के चलेंगे, हमें नहीं निग्लेक्ट होने देना है। तो यहां पर मेंटोर आपको यही समझाएगा कि अगर छोड़ना चाहते हो ना तो छोड़ना नहीं है, कम से कम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो इंश्योर करके रखो जो कि यूपीएससी सबसे ज्यादा पूछता है। तो उसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे उस वीक ओरिएंटेड सब्जेक्ट को आप एक तो स्ट्रांग बना सकते हो। स्ट्रांग में भी अगर थोड़े स्मार्ट स्ट्रेटजीज हम ले सकते हैं तो वो कौन से हो सकते हैं, उन सबके बारे में ये पर्सनलाइज्ड वॉर रूम के अंदर में हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे वॉर जोन में खड़े हैं जहां पर हमें और आपको एक साथ एक तरीके से लड़ना है, और कैसे क्या करना है उसके टैक्टिक्स हम इस वॉर रूम में डिस्कस कर सकते होंगे। यहां पर मंथली बेसिस पर एक और बात ध्यान देना कि चलो हमने फेज 1 में ही सीसेट अपना डन कर लिया था, हो सकता है कि कुछ लोग अभी फेज 2 में भी अपने सीसेट के लिए लेक्चर्स ले रहे हो या अटेंड कर रहे हो। क्या हो कि उनके डाउट्स होंगे, तो मंथली बेसिस पर हम एक डाउट सेशन इसका भी अरेंज कर लेते हैं कि भाई जितने भी डाउट्स आए हैं हफ्ते में, अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी आप पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं अगर वहीं पर चैट डिस्कशंस में रिजॉल्व होते हैं तो ठीक है, वरना कलेक्ट करके रखो। मंथली लाइव डाउट सेशन में हम सीसेट के लिए भी टीचर्स के साथ आपका रूबरू कराएंगे। जो भी डिस्कशन होगा, जो भी डाउट होगा, वो टीचर के सामने डायरेक्टली पुट करो और उनको वहीं के वहीं रिजॉल्व कर दो। तो सीसेट का एक मेजर कंपोनेंट जो कि हमेशा लोग उसको छोड़ देते हैं, उसको पूरे साल भर हम इस डाउट सेशन के जरिए आपके सामने लाते रहेंगे, ताकि ये रिमाइंडर आपके मन में हमेशा रहे कि सीसेट इज ऑल्सो अ मेजर कंपोनेंट। इसको छोड़ना नहीं है, थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन प्रैक्टिस करते जाना है। कोई भी डाउट्स आते हैं तो उनको रिजॉल्व करते जाना है। तो ये तो हो गया आपके कोर्स का ड्यूरेशन, जहां पर हम लोग अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी बहुत ही पुख्ते तरीके से खत्म करते हैं। लेकिन क्या होगा उस टाइम पर, याद रखिएगा उस टाइम पर कौन सा मंथ चल रहा होगा, फरवरी का मंथ या जनवरी फरवरी कुछ ऐसा चल रहा होगा। 2024 की बात कर रहा हूं मैं। 2024 जनवरी फरवरी मंथ के बाद क्या करोगे, क्योंकि प्रीलिम्स तो बहुत पास होगा ना, जायज सी बात है आप लोग चाहोगे कि प्रीलिम्स का रिवीजन बहुत तेजी से हो जाए, हमारा करंट अफेयर्स का हो, स्टैटिक का हो, जो भी हो, वो तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो उस सेक्शन में हम क्या कर रहे होंगे, उस सेक्शन में हम अपना फेज 3 ओपन करेंगे। फेज 3 है आपका अल्ट्रा प्रीलिम्स मॉड्यूल। अल्ट्रा प्रीलिम्स रिवीजन मॉड्यूल के अंदर में हम लोग बेसिकली आपके करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों का ध्यान रख रहे होंगे। कुछ ऐसे कंसाइज फॉर्म में वीडियो लेक्चर्स और कंटेंट मिलेंगे जिसके बेसिस पर आपका रिवीजन और तेजी से हो सके। इसके लिए आपको सबसे पहले एक पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स में जो भी मेजर इवेंट्स रहे हैं उनको लेक्चर्स के फॉर्म में, उनको मैगजीन के फॉर्म में, एक कंटेंट के फॉर्म में आपको देंगे, जिससे कि रिवीजन और समझ दोनों बहुत तेजी से वापस से रिवाइज हो सके। क्योंकि अभी तक तो आप पढ़ते आए ही हो लेकिन रिवाइज नहीं किया होगा शायद आपने कभी, या हो सकता है बीच में किया हो, कभी इरेगुलरिटीज हो। तो उन सबको कंसाइज करेंगे ताकि जल्द से जल्द हम अपने करंट अफेयर्स को अपनी मुट्ठी में ले सकें। इसके बाद आता है स्टैटिक पोर्शन भी इसमें। तो स्टैटिक पोर्शन हालांकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट क्या हो कि एक फटाफट से कोई टीचर आके हर एक टॉपिक को समझाते हुए तेजी से निकल जाए, जिससे कि हमारा रिवीजन, जो भी इंपॉर्टेंट चंक्स हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो ना छूटने पाए किसी भी तरीके से। इस सभी चीजों को हम कवर कर लेंगे अपने फेज 3 में। और साथ ही साथ यहां पर आपके फुल लेंथ टेस्ट ओपन हो जाते हैं। फुल लेंथ टेस्ट आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ओपन हो सकते हैं, बट आप चाहो तो इस फेज में मेंस के टेस्ट को आप पोस्टपोन कर सकते हो अपने प्रीलिम्स एग्जाम के बाद। ये आपके ऊपर रहेगा, ये हम दोनों मोड में लेके चलेंगे। फुल लेंथ अपने प्रीलिम्स का रिवाइज करो, मतलब सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद जैसा टेस्ट दिया था वैसा सब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्ट भी मिलेगा। कुछ सेक्शनल टेस्ट होंगे, कुछ फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सब कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड होंगे, और साथ ही साथ सीसेट का भी टेस्ट होगा। ये सब आपके फेज 3 में आएगा। क्या होगा वो टाइम जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम, आप खुशी खुशी बाहर आओगे एग्जामिनेशन हॉल से और आपको यह बिलीव होगा कि इस बार तो प्रीलिम्स मेरा निकल रहा है।
अब सबसे बड़ा टारगेट है अपना मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स तो जुड़े नहीं है। अब तो यहां से मार्क्स जुड़ना स्टार्ट होगा, यहां से मेरी रैंक ऊपर आना स्टार्ट होगी। तो इसके लिए तैयारी थोड़ी और तेजी से करनी रहेगी। इस और तेजी से तैयारी के लिए फिर से हम आपके साथ रहेंगे। यहां पर आपके सब्जेक्ट कंप्लीशन के साथ साथ जैसा हमने प्रीलिम्स में किया था ना, वैसा ही यहां पर भी आपके कुछ मॉड्यूल्स रन करेंगे, जिसका नाम है अल्ट्रा मेंस मॉड्यूल। अल्ट्रा मेंस रिवीजन मॉड्यूल में हम आपके मेंस की रिवीजन भी कराएंगे, कुछ लेक्चर्स के फॉर्म में, कुछ कंटेंट के फॉर्म में, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि मेंस में जितनी भी बातें आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी में शायद थोड़ा बहुत भूल गए होंगे या फिर थोड़ा अपडेट भी किया होगा, लेकिन उन सब को वापस से रिवाइज करना, वो भी बहुत तेजी से रिवाइज करना, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 60-70 डेज का टाइम मिलता है। बस इस टाइम पीरियड में अगर आपने सही तरीके से डिवोट नहीं किया अपने रिवीजन को, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स छूट सकते हैं। इसी में आपको ऑप्शनल भी कवर करना हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मॉड्यूल यहां पर आपको मिल जाएगा, जो कि आपके मेंस की भी तैयारी करा देगा। तो अभी तक इस पूरे सेशन में हमने ये देखा कि हमें तैयारी करने के लिए कुछ बेसिक फाउंडेशन की जरूरत है, वो हमने एनसीईआरटी के थ्रू कवर कर लिया, टेस्ट देके भी देख लिया। फिर हमारा एडवांस लेवल आया, जहां पर हमने प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी कर ली। फिर बात आई प्रीलिम्स एग्जाम की, तो हमने रिवाइज भी कर लिया। मेंस एग्जाम की बात आई, मेंस भी रिवाइज कर लिया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो देखो वैसे इंटरव्यू आता है, उसकी तैयारी भी हम साथ में करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एसेंशियल फीचर्स भी हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं। अब वो कौन से होंगे कि इन सभी पोर्शंस में, वो फेज 1 हो, फेज 2 हो, फेज 3 हो, फेज 4 हो, कोई भी फेजेस होंगे, लेकिन उसमें आपके कुछ एक्स्ट्रा बट एसेंशियल फीचर्स का होना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन से फीचर होंगे? सबसे पहला है आपका यूपीएससी इंश्योरेंस। क्या हो कि किसी जेन्युइन रीजन से आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होता है, पॉसिबिलिटीज बनती है ना, सीट्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन आपका अटेम्प्ट आपको कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा सिखा के जाता है। तो इसीलिए उस सीख से आप आगे बढ़ते हो, लेकिन आगे की जर्नी में आपको हो सकता है थोड़ी बहुत डाउट्स अभी भी बचे हों। कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस देना है, फिर भी अगर डाउट बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने लाइफ इंश्योरेंस की टैगलाइन देखी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यहां समझ लो ऐसा ही यूपीएससी इंश्योरेंस है, जिसमें यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ भी और इस कोर्स के बाद भी, है ना। तो ये कोर्स तो आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा मेंटोरशिप, हमारा सपोर्ट नहीं खत्म होगा। आप जब तक इस एग्जाम को अपना टाइम देते रहोगे, हम आपको अपना टाइम देते रहेंगे। तो इस कोर्स के खत्म होने के बाद भी अगर आपको अपने इस प्रिपरेशन के दौरान कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमसे एक इंटरनली मेल आईडी हम प्रोवाइड करते हैं, आप उस पर हमें वापस से कनेक्ट कर सकते हो जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। तो इसमें आपको यूपीएससी इंश्योरेंस मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको इस पूरे दौरान, जब भी हम अपने फेज 2 फेज 3 में रहेंगे, तो आंसर राइटिंग की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उनको हम लोग इन द मिड हमेशा करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग खत्म ना हो। फेज 1 में तो हमने आंसर लिखना नहीं, कैसे लिखते हैं ये सीख लिया। उसके बाद अब एडवांस लेवल पर हम आंसर लिखना भी सीख लेंगे, और उसमें कोई भी दिक्कतें आएंगी तो उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। इस पूरे सीक्वेंस में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है आपके कंटेंट का भी। कंटेंट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? कंटेंट कोई दिक्कत नहीं है, आपके डोर स्टेप्स पर यह बंडल पहुंचाया जाएगा, जहां पर आपको 21 जीएस बुक्स की हार्ड कॉपी मिल जाएगी। इसके बाद आपको बहुत सारे दूसरे रिलेवेंट स्टडी मटेरियल्स इस पूरे ड्यूरेशन में मिलते रहेंगे। वो हैंड रिटन नोट्स भी कुछ सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, ऐसे मल्टीपल चीजें जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत इजी बना देंगे, वो सब कुछ इस पूरे कोर्स में आपको मिलने वाला है। और एक बात का बस आपको यहां पर ध्यान देना है कि ये जो 21 जीएस बुक्स थी, ये तो हार्ड कॉपी में आपको शुरुआत में ही मिल जाएगी, जैसे ही आपका एडवांस लेवल स्टार्ट होता है। बाकी के जो स्टडी मटेरियल्स हम टाइम टू टाइम आपको दे रहे होंगे, वो मंथली मैगजीन हो सकता है, करंट अफेयर का, या फिर जो भी चीजें हैं, वो सब कुछ आपको सॉफ्ट कॉपी में आपके पोर्टल पर ही विजिबल रहेगा। आप उसको आराम से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। अगर जरूरत लगी तो उसको अपने पास वाली फोटोस्टेट की दुकान से प्रिंट भी करा लेना और फिर पढ़ लेना। तो क्या फिर आप तैयार हो प्रारंभ करने के लिए अपने यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन को? तो फिर से ध्यान दिला देता हूं मैं आप सभी को कि ये जो सबसे पहला फेज है, डिटॉक्स फेज, कंटेंट डिटॉक्स फेज, इसको आपको अवेल करने के लिए 1 जनवरी से पहले ही इनरोल करना है, जिससे कि जितना भी आपका अभी तक का ऐसा प्रिपरेशन का सेक्शन है जिसको कि हमें आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, उसको हम अभी से बाहर निकाल दें। केवल हम अच्छे पार्ट को ही नए साल में लेके जाएं। तो नए साल में एक नया रेजोल्यूशन लेने के बदले आप कोशिश करो कि आप जितने भी आपकी बुरी नहीं बोलूंगा, या फिर जो भी कंटेंट इररिलेवेंट सा है, उसको आप अभी से डिटॉक्स करके हटा दो। केवल अच्छी अच्छी चीजें नए साल में लेके जाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे,
और प्रारंभ करेंगे यूपीएससी 2024 प्रिपरेशन का। तो अगर आपको प्रारंभ 2024 में इनरोल करना है और आपके मन में अभी भी कोई शंका, छोटी ही सही लेकिन बच गई है, तो आप हमें मेल कर सकते हो onlyisprarambh@gmail.com पे, या फिर आप हमें इस नंबर पर 7007931912 पे डायरेक्टली कॉल करके, व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम करके, जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप वहां पर हमसे कनेक्ट करिए और हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स को अभी से हम रिजॉल्व करते हुए चलें। तो बस इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।